हेलो। हाँ? शैलेश मिश्रा यहीं रहते हैं ना? जी हाँ। क्या वो घर पर है? नहीं, वो ऑफिस में है। आपसे मिलने को कहा था क्या? नॉट रियली। मैं पूना से आई हूँ, उन्हें मालूम नहीं है। मैंने सोचा मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके हैं क्या? आप उनके साथ काम करती हैं क्या ऑफिस में? अरे नहीं नहीं, सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं करुणा हूँ और आप उनकी बहन होंगी। बहन? बहुत सुना है मैंने आपके बारे में उनसे। नहीं नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ, बीवी हूँ। उनकी बीवी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ, अंजू मिश्रा। और आप? मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया? चलिए चलिए अंदर चलिए, चलिए मेरे साथ। ध्यान से बैठिए, धीरे। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। मुझे भी उतना ही धक्का पहुंचा है जितना आपकी। तभी तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मेरी दवा। कहाँ है? कहाँ है आपकी दवा? कहाँ है? हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। पानी। अब ठीक है ना? दिल की कमजोरी की बीमारी है। Are you feeling better? आप जो कह रही थी मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं शैलेश की, मेरा मतलब आपके हस्बैंड की मंगेतर हूँ। देखिए। लेकिन ये तो मेरी अंगूठी है और ये तो खो गई थी। शैलेश मुझे कभी यहाँ का पता नहीं देता था, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था ताकि मैं बॉम्बे ना आऊं। अब समझ में आया वो ऐसा क्यों करता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? शैलेश, मेरा मतलब आपके हस्बैंड अक्सर पूना आते हैं। वो काफी टूर पर जाना पड़ता है। मैं पूना में रहती हूँ, वहां एक नर्स का काम करती हूँ। एक बार हम लोग मिले और बस हमारे बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गई। जब भी मैं पूछती थी कि हम लोग शादी कब करेंगे, तो वो कहते थे हाँ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उनकी कोई बीमार बहन है जो दिल की मरीज है और सारा पैसा उसी के इलाज में खर्च होता है। लेकिन उनकी तो कोई बहन नहीं है। एक दिन जब वो सो रहे थे तो मैंने उनका ब्रीफकेस यूं ही खोलकर देखा तो उसमें ये चिट्ठी मिली। इस पर उसका एड्रेस लिखा था, यहाँ का एड्रेस। मैंने ये चिट्ठी रख ली। मेरे पास 3 दिन की छुट्टी थी, सोचा यहाँ आकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अब समझ में आया, वो मुझसे झूठ बोलता रहा, मुझे धोखा देता रहा। वो मेरे
डैडी कहते थे उन्होंने मेरे पैसे देखकर मुझसे शादी की, वरना ऐसे हैंडसम आदमी ने मुझ में क्या देखा होगा। मैं ऐसी बीमार और मैं सोचती थी वो मुझसे प्यार करते हैं। छोड़ूंगी नहीं उसे, झूठा कहीं का दो औरतों को बेवकूफ बनाता रहा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और आपकी भी। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम लगता है वो आ गए। वेरी गुड, आज पूछ ही लेते हैं। नहीं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मैं पास ही में रह रही हूँ, हम इस विला में। आधे घंटे में आप मुझे आकर वहाँ मिलिएगा। हाँ, जरूर मिलेंगे। मैं वेट करूंगी, और उन्हें शक नहीं होना चाहिए, हमें सब कुछ पता चल जाए। अरे वाह, बड़ी शांति है। मुझे लगा घर में कोई है ही नहीं। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कितनी कमजोर लग रही हो तुम। नहीं तो मैं ठीक हूँ। दवा तो टाइम पे ली ना? हाँ। ये परफ्यूम कब से लगाने लगी हो तुम? जी वो मेरी नहीं है, शीला आई थी ना। शीला? कौन शीला? शीला मेरी सहेली, उसने मुझे घर पर बुलाया है। उसकी बहन आई है ना बाहर से, उसे मिलने। उसकी बहन भी है? हाँ, मुझे अभी जल्दी जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये तो मेरे भाई का है। ये यहाँ कैसे आया? हाँ, वो मैं किताब पढ़ रही थी ना, तो नीचे गिर गया। ख्याल से ये तो मेरे ब्रीफकेस में था। मुझे अभी जाना है, वापस आकर बात करते हैं। हाँ। देखिए, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कभी नहीं सहन कर सकती कि कोई आदमी मुझसे झूठ बोले और साफ निकल जाए। उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वो अपने आप को समझता क्या है, धोखेबाज कहीं का। लेकिन आप कर ही क्या सकती हैं? मैं शायद डिवोर्स ले सकती हूँ। बस डिवोर्स? आप उसे डिवोर्स देकर खुश हो जाएंगी? एक आदमी आपसे 2 साल तक रोज झूठ बोलता रहा, किसी दूसरी के पास जाता रहा, मेरे पास आता रहा, और आप उसे डिवोर्स देकर खुश? मेरे लिए तो ये काफी नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? उसे इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप? बदले में किसी की जान? किसी की नहीं, उसकी, जिसने मुझसे झूठ बोला, और आपसे भी। आप ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती हैं जो इतने दिनों तक आपको धोखा देता रहा? आपकी तो शादी झूठ है, इट्स अ शैम। क्या पता उसकी 3-4 और गर्लफ्रेंड्स हो यहाँ वहां, और आपको पता भी ना हो। अगर मैं बॉम्बे नहीं आती तो आपको पता चलता मेरे बारे में? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? हम उसके विश्वासघात का बदला लेंगे, उसकी जान लेकर। कैसे? हम पकड़े नहीं जाएंगे? पहले तो आप बताइए, आप पूरी तरह मेरे साथ हैं? पूरी तरह है ना मेरे साथ? हाँ। सच? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। वो अक्सर टूर्स पर जाते हैं ना? हाँ।
परसों फिर वो टूर पर जा रहे हैं। हेलो, देखो मैं अभी शाम की 6 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर जा रहा हूँ। वहां से आगे टैक्सी पकड़ के इंटीरियर में जाऊंगा। नहीं यार, वो इंटीरियर पार्ट्स का दौरा है, वहां कोई फोन वोन नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें फोन कर पाऊंगा। अरे 1 मिनट यार, मैं 2-3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ ना, आधे साथ तुम्हें फोन करूंगा। पक्का, दैट्स ऑल, बाय। टिकट हो गया, पेपर भी, कोट भी, चलो बढ़िया। बड़ी अच्छी कॉफी थी तुम्हारी, बस शक्कर कुछ ज्यादा थे। Oh, I'm sorry. अगली बार ऐसा नहीं होगा। देखो, तुम अपना ख्याल रखना, जरा सी भी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर गार्गी को बुला लेना और दवाएं टाइम पर लेना प्लीज। चलो टिकट हो गई है, फाइल भी है, बस टैक्सी टाइम पर मिल जानी चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तुम क्यों मुझे ड्रॉप करोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें ड्राइविंग भी पसंद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैं भी थोड़ी हवा खाकर आती हूँ। अंजू, सब ठीक तो है ना? मैं देख रहा हूँ कल से तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो। कुछ भी तो नहीं। अब चलिए भी, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलिए। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, ठीक बस तो हो ना? सर चकरा रहा है थोड़ा सा, नींद सी आ रही है। ऐसा करता हूँ, बेंगलोर तक सोता हुआ जाऊंगा फ्लाइट में, नो प्रॉब्लम। शिट। इतना भयानक सर दर्द हो रहा है। कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? कहाँ आ गए हम लोग? क्या गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी से बाहर उतरो। उतरो। करुणा, तुम ये यहाँ? क्यों? हमें साथ में देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? तुमने तो सोचा था कि हम दोनों को जिंदगी भर इसी तरह बेवकूफ बनाओगे, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। चलो उतरो। क्या हो गया ये? सिर दर्द हो रहा है। क्या हो? मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया मुझे? पता है, वो कॉफी जो इन्होंने तुम्हें दी थी ना चलने से पहले, उसमें डालने के लिए मैंने इन्हें कुछ गोलियां दी जिससे आदमी पैरालाइज हो जाता है। जी हाँ, लेकिन ब्लड टेस्ट में उसका पता भी नहीं चलता। मैं नर्स हूँ, याद है ना? और ज्यादा चीनी की वजह से आप उसे टेस्ट नहीं कर पाए। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी कमीनगी का बदला चुका रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? हो सकता है। अंजू, ये नेक काम तुम करोगी? नहीं, मुझसे नहीं होगा, तुम करो। ये लो, कर दो। करो अंजू, मार डालो इसे। मार डालो इस धोखेबाज को, इसने तुम्हें झूठ बोला है, तुमसे फरेब किया है इसने। मार डालो अंजू, मार दो इसे, मार डालो। हाँ अंजू, मार दो इसे। नहीं, नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो मैं करती हूँ। देखो, देखो अंजू, रोको। मुझे इसे मारने में बहुत मजा आएगा। रुको इसे, ये क्या पागलपन कर रही है? नहीं, मैं इसे नहीं रोकूंगी। क्या हो गया?
थी। उन्होंने कहा था वो बदला लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल हो गई हो, मर गया ना, किसी किसी का होश बिगाड़ सकता है। जाओ मेरी मदद करो। नहीं, तुम्हें पूरा यकीन है कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा? अरे इस बियाबान में इसे ढूंढने क्यों आएगा कोई? हाँ, और कोई ढूंढ भी लेगा तो सोचेगा रास्ते में किसी ने मार काट के फेंक दिया। इसका सामान मैं कल ठिकाने लगा दूंगी। अच्छा मदद कर। नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ही कर लूंगी। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। उसका चेहरा देखा तुमने जब मैंने छुरा भोंका उसकी छाती में? तो देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात करनी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस जरा सांस नहीं ली जाती। अरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई हम पर शक नहीं करेगा। कल जाते समय मैं उसका सामान भी ठिकाने लगा दूंगी। कल शाम तक मैं बंबई में हूँ, उसके बाद मैं भी पुणे चली जाऊंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने मिलके उसका खून कर दिया। वो नहीं है, लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, मुझे अरे हद हो गई, तुम अभी भी सोच रही हो उसने क्या कहा? अरे वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, 5 फीट जमीन के नीचे है वो। मैं बदला लूंगा तुमसे, तुम भुगतोगी अंजू, मैं बदला लूंगा तुमसे। रिलैक्स, सपना था। हेलो, कौन है? कुछ तो बोलिए, मैं तुम्हें फोन रख देती हूँ। अंजू, मैं बोल रहा हूँ। कौन है? अरे पहचाना नहीं मुझे, माफ करना, मेरे गले में मट्टी भरी हुई है। मैं हूँ शैलेश। नहीं। देखो मैं तो बेंगलोर जा रहा था, लेकिन तुमने और करुणा ने मुझे बहुत दूर भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे अंजू। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, करुणा को भी। नहीं। हेलो, करुणा बोल रही हूँ। मैं हूँ अंजू। क्या हुआ? हाँ, अभी फोन आया था शैलेश का। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसे हो सकता है? वो तो मैं फोन पे नहीं बोल सकती, तुम्हें पता है ना। इट्स इम्पॉसिबल। पर ऐसा ही हुआ है, सच मानो। अंजू, रात बहुत हो गई है, तुम थक गई हो, तुम बहुत टेंस हो। सुनो, तुमने सपना देखा होगा। नहीं, उन्हीं का फोन था, मैं बता रही हूँ ना, उन्हीं का फोन था। अंजू, तुम अब तक सो रही थी, है ना? हाँ। तो तुमने उसे सपने में देखा होगा। हाँ, मैंने देखा वो बाहर आए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद फोन बजा, या तुम्हें लगा कि फोन बजा, है ना? हाँ। बस मैंने कहा ना, तुमने बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। तुम बहुत टेंस हो, एक काम करो, स्लीपिंग पिल ले लो, तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है?
देखो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगी, सुबह सुबह घर आ जाऊंगी, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अरे कोशिश तो करो अंजू। अच्छा सुनो, थोड़ी देर के लिए टीवी देखो, कहीं और अपना दिल बहलाओ, और सुनो उसके बारे में सोचो मत। जो हो गया सो हो गया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, हाँ? ओके, गुड नाइट। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। मैं शैलेश, तुमने मेरे लिए कब्र खोदी थी ना? मैं तुम्हारे लिए कब्र खोद रहा हूँ। देखो ना, ये जगह बनाई है ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। एक और कब्र खोदूंगा करुणा के लिए। तुम आ रही हो ना अंजू? नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊं? अच्छा, मैं आ रहा हूं अंजू। हेलो करुणा, मैं अंजू बोल रही हूँ। वो हम दोनों को मार डालेगा। वो कब्र खोद रहा है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। उफ, तुम क्या अनशन बक रही हो अंजू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आ रही हूँ वहां पे, ठीक है? 10 मिनट में पहुंचती हूँ। इसमें तो मेरा नाम लिखा था, तो अब कहाँ है? ये तुम्हारा वहम है अंजू, और कुछ नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैंने उन्हें टीवी में देखा है। चलो, कैसे चला? लगाओ। अरे ये तो कार्टून फिल्म है। वो आ रहे हैं अंजू, हम दोनों को मारने आ रहे हैं। अंजू, मैंने उन्हें देखा। अंजू नहीं। अंजू, मैंने उन्हें देखा। अंजू, अंजू, गुड मॉर्निंग। तुम तुम्हारे कमरे में ही हो। कल रात बेहोश हो गई थी। लकीली आई एम अ नर्स, मैंने तुम्हें दवाइयां दी और यहाँ ऊपर ले आई। अब तो तुम ठीक हो ना? कल रात वो वीडियो पे दरवाजे पे खटखटाहट। कल रात तुम्हारा ब्रेकडाउन होने वाला था। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर पुलिस आएगी, उसके ऑफिस के लोग आएंगे, सब पूछेंगे वो कहां गया। तो फिर क्या करोगी तुम? यू हैव टू बिहेव एज इफ तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। कल रात वाला ड्रामा करोगी ना, तो उन्हें फौरन पता चल जाएगा कि उसके डिसअपियरेंस में तुम्हारा हाथ है, और उसकी मौत में भी। और तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अपने आप को संभालो, नहीं तो हम दोनों ही डूब मरेंगे। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं संभालूंगी। डोंट वरी। हमने उसे मार दिया है, जान से मार दिया है।
और जमीन में दफना दिया है, उसे दफनाया है। कितने प्यासे हो तुम, है ना? चिंता मत करो, तुम्हें पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी। धूप का आनंद लो और पानी का भी। हाँ हाँ, तुम्हें भी पानी देना मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना, प्लीज पानी दो ना, प्लीज पानी दो ना। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो? अंजू क्या हुआ? वहाँ बाहर। कहाँ? एक हाथ, उसने मेरे पैर को। क्या हाथ पैर? कहाँ? क्या हुआ? गार्डन में। हाँ? ओफो, चलो तुम मुझे दिखाओ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगी। मैं हूं ना साथ में, आओ। एक तो तुम चुप हो जाओ, शांत। अच्छा मुझे दिखाओ, क्या हुआ, कहाँ है? कहाँ? वहाँ वहाँ पीछे गमलों के बीच। पर तुमने देखा क्या? जमीन में से एक हाथ आया। उसने मुझसे पानी मांगा और फिर उसने मेरे पैर को दबोच लिया। एक हाथ ने तुमसे पानी मांगा? हाँ, जो हुआ वही तो बता रही हूँ। मजाक की बात नहीं है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वहाँ कुछ हुआ जरूर था। अंजू, तुम्हारा पाँव किसी पौधे में उलझ गया होगा या कोई और चीज लग गई होगी पैर से। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं पागल हूँ? ये सब कुछ इमेजिन कर रही हूँ? दरवाजा मत खोलना। अरे ये क्या बचपना है अंजू? सारी जिंदगी बंद कमरे में बैठने का इरादा है? It's probably just a postman or something. नमस्ते मैम साहब। लो, तुम्हारा धोबी है। I told you there's nothing to worry about. हाँ जी। साहिब के कपड़े लाए हैं, बहुत गंदे रहे हैं। भगवान कसम, बड़ी मुश्किल से दाग छुड़ाए हैं, पर अभी भी कुछ दाग रह गए हैं। मैम साहब वो अगली धुलाई में चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये लो, रखो। ये कपड़े तो उन्होंने तब पहन रखे थे जब हमने उन्हें मारा था। अरे डोंट बी स्टूपिड अंजू, कभी और दिए होंगे उसने। नहीं, मैं बता रही हूँ, ये वही कपड़े अंजू, देखो, वही पैंट, वही शर्ट। अरे नहीं अंजू, जस्ट रिलैक्स। अंजू, वही कपड़े। सुनो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। शांत रहो। क्या? डॉक्टर आगे डॉक्टर गार्गी, देखिए मैं अंजू मिश्रा के यहाँ से बोल रही हूँ। प्लीज इट्स एन इमरजेंसी, उन्हें हटा के आ रहा है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। तुम कुछ कह रही हो अंजू? मर गया। मर गया? वो कोई नहीं, वो उसने सोचा वो मरने वाली है तो बेहोशी में बड़बड़ा रही है। डॉक्टर साहब, वैसे इसे हुआ क्या है? इन्हें अटैक आया था। थैंक गॉड इट वाज ए माइल्ड वन।
फिर भी अच्छा किया जो आपने मुझे बुला लिया। यू नो, ये किसी किस्म की जबरदस्त टेंशन से गुजर रही है। आपको कुछ पता है इस मामले में? मुझे नहीं, मुझे कैसे? समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। जो कुछ भी है इनके लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? बाय द वे, शैलेश कहाँ है? ऐसे वक्त में उसे इनके पास होना चाहिए था। वो टूर पर गए हैं। कमाल है, बीवी को इस हालत में छोड़कर टूर पर गया। He should have been here। डॉक्टर, आप चिंता ना करें, मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अंजू, अंजू, हाँ? क्या कर रही हो तुम? अभी हमारा सारा खेल ही खत्म कर दिया था तुमने। डॉक्टर को सब कुछ बता रही थी। अगर मैं नहीं होती ना वहां तो बस। आई एम सॉरी। मैं अच्छा ठीक है, छोड़ो। मैं यहीं बैठती हूँ, तुम सो जाओ। ओके? मुझे प्रॉमिस करती हो ना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अरे डोंट वरी, मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। नहीं, हम दोनों शरीक हैं इसमें। नाउ यू रिलैक्स। मैं रात को यहीं रुक जाऊंगी। ओके? हाँ। देखो देखो, वहाँ अलमारी में नाइटी वगैरह रखी है, वो ले लेना। हाँ, रात को ले लूंगी। ओके? नाउ जस्ट रिलैक्स, प्लीज स्लीप। करुणा, तुम वहां क्या कर रही हो? नाइटी ढूंढ रही हो क्या? अरे लाइट तो जला दो। अंजू, मैंने कुछ कपड़े धोबी को दिए थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तुमने देखे कहाँ है? बताओ ना अंजू, कहाँ है मेरे कपड़े? उठो। अरे अंजू, तुम उठकर क्यों चली आई? हाँ, वो वहाँ इस समय मेरे कमरे में। कौन है? शैलेश। और कौन? क्या? अरे हद है अंजू, ये आधी रात को तुम क्या लेकर बैठ गई? यकीन नहीं आता तो चलकर देख लो। चलो। हाँ? ये लो। ये क्या? मारने के लिए। कहाँ है? किधर है? कुछ भी तो नहीं है। अब तो खुश हो। अभी तो था, शायद खिड़की से भाग गया होगा। जब वो अंदर आया था तो इस तरह भाग के खिड़की से क्यों जाएगा? पता नहीं क्या उल जलूल बक रही हो। खुद तो पागल हो गई हो, मुझे भी पागल कर रही हो। 2 रातों से सो नहीं पाई हूं मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। सॉरी। पर तुम्हें कैसे कन्विंस करूं कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं? एक ही तरीका है, चलो मेरे साथ। लगता है उसे बहुत गहराई में गाड़ा हम लोगों ने। वो अब यहाँ नहीं है करुणा, वो बाहर निकल आए हैं। वो आसपास से कहीं होंगे। वो बदला लेंगे हमसे, जरूर बदला लेंगे। अरे वो मर गया है, वो जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ है लाश? बताओ बताओ, कहाँ है लाश? जब हमने उसे गाड़ा था तो बहुत रात हो गई थी ना, हमने जगह ठीक से थोड़ी देखी। हाँ, शायद यहाँ नहीं गाड़ा उसे। हाँ, शायद किसी और जगह में तो नहीं गाड़ा, किसी और जगह में गाड़ा है उसे। हाँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो क्या मुर्दों का चलना फिरना तुम्हें ज्यादा सच लगता है? देखो, वो यहाँ नहीं है। वो मौका ढूंढ रहे हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं, जरूर मौका ढूंढ रहे हैं हमसे बदला लेने का। Shut up! देखो,
रात हो गई और मैं थक गई हूँ। मेरा सर मत खाओ, चलो घर चलो। नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे घर चलो। देखो करुणा, हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन वो बाहर निकल आए हैं और वो हम दोनों को कभी भी मार सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने अपने हाथों से उसे मारा है। वो मर गया है, वो मर चुका है। क्या करें, क्या कर... सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं रात भर डर के मारे नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें जागना है, तुम जागो। गाड़ा था। ये करुणा, ये यहाँ कैसे आ गई? मत छूना उसे। मत खोलना। इसमें तो कुछ नहीं है। तो वो लाश कहाँ गई? लाश यहाँ है। कहाँ जाओगी तुम? बचकर कहाँ भागोगी? हाँ?
अपने आप को संभालिए। थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर, मैं अकेला रह गया। अपने आप को कंट्रोल करो शैलेश, स्थिति को संभालो। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इतने जल्दी होगा। शैलेश, ऐसे मामलों में हमारी साइंस भी कुछ नहीं कर पाती। एक बार फिर यही कहूंगा कि अपने आप को संभालो। हाँ डॉक्टर। लाइफ मस्ट गो ऑन। ऑलराइट। ठीक है, तो मैं चलूं? थैंक यू। फिर आऊंगा। थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम, मान गए भाई। माना तो पड़ेगा, 6 साल का स्टेज एक्सपीरियंस है। वैसे तुम भी बुरे एक्टर नहीं। अरे यार, जब वो चाकू से तुमने मुझ पर अटैक किया, क्या एक्सप्रेशन था तुम्हारा, हैं? मैं तो वाकई डर गया। असली चाकू थोड़ी था, नकली चाकू था, स्टेज वाला। हाँ, लेकिन अगर अंजू को पता चल जाता तो? जब तुमने उसे वो चाकू दिया तो? कैसे पता चलता? मुझे मालूम था ना उसमें हिम्मत ही नहीं है कि चाकू यूज करे। तुम्हें मालूम है, सबसे ज्यादा डर तो मुझे उस वक्त लगा जब तुम मुझे जमीन के अंदर दफन करके चले आई। मुझे लगा तुम शायद मुझे वापस निकालने ही नहीं आओ, हमेशा यूं ही जमीन के अंदर दफन रहने दोगे। पर मैं आई ना। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो, हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा दुख दिखाने के लिए। हमारे पास एक घर है, पैसा है, हम ये सब बेच के शादी कर लेंगे। यार, एक और कंडोलेंस फोन। अरे इनकी क्या प्रॉब्लम है यार, खत्म हो गया जो कुछ है, माफ करो यार। अच्छा, हेलो। मैं तुम्हें और करुणा को लेने आ रही हूँ। कौन कौन बोल रहे हैं आप? मैं अंशु बोल रही हूँ। पुलिस सुनी? नहीं, करुणा, वो अंजू की आवाज थी। वो कह रही थी वो हमें लेने आ रही है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।